देवर्षि नारद से संतों ने कहा कि बेटा जब तक तुम्हारी मां है तब तक अपनी मां की सेवा करो। सेवा से भगवत प्राप्ति होती है। संतों की सेवा करो, गुरुजनों की सेवा करो, देवी देवताओं की सेवा करो, अपने इष्ट की सेवा करो। और आज मनुष्य सेवा करना नहीं चाहता, सेवा करवाना चाहता है। यही दुख का विषय है। और थोड़ी बहुत सेवा कर ले तो फिर अपने आप विनम्रता आ जाती है। जब सेवा करोगे विनम्रता आ जाएगी। तो नारद जी कहते हैं मैंने संतों की सेवा की, उसका ये फल हुआ कि मुझे भगवान से प्रेम हो गया। अब भगवान से प्रेम हो गया तो संसार से विरक्ति हो गई। और संसार से ऐसी विरक्ति हुई कि मैं भगवान से कह रहा था पहले मुख चंद्र दिखा करके फिर हाय वियोग दिखा या है क्यों, मन में गर्मोह नहीं रखते, मनमोहन नाम धराया है क्यों। पहले तो अपने आप से प्रेम करा दिया कथा सुनना सुनाकर, और अब माँ को ऐसे बंधन में मेरे को रखा है कि मैं माँ जब तक है तब तक मैं नहीं जा सकता। अब मैं क्या करूं। देखो नारद जी ने ऐसा कहा, भगवान ने बड़ी जल्दी सुन ली, उनकी माता जी का स्वर्गवास हो गया। जितनी भी माताएं बैठी हैं बच्चों से पंगा मत लेना। न जाने किस दिन घंटी बजा के भगवान से प्रार्थना कर दें और बच्चे मन के सच्चे ज्यादा प्रार्थना कर ले, ये मम्मी बड़ी सताती है, उसी दिन भगवान ने अगर इनकी सुन ली तो सोचो क्या होगा। नारद जी की तो सुन ली पूर्व जन्म में, और माता जी को सर्प ने डस लिया और भगवान के धाम उनकी मां पधार गई। कह रही है तो हम वैसे ही कह रहे हैं, पर भगवान बंधन देता है तो बंधनों को मुक्त भी भगवान ही करता है, कोई और नहीं कर सकता। भगवान ने बंधन मुक्त किया और वो बालक भगवान की समाधि में लीन हो गया। और तब आकाशवाणी हुई कि तुम इस जन्म में नहीं, हमें अगले जन्म में प्राप्त होगे। और जब कहा अगले जन्म में प्राप्त होगे तो वो बालक कहने लगा कि फिर ये जन्म ही बेकार है, फिर इस जन्म का हम क्या करें, ये जन्म किस काम का, जब हमें आपसे मिलना ही अगले जन्म में है। तब मेरे प्यारे वही दासी पुत्र देव ऋषि नारद बन गए। बोले नारद जी महाराज की जय। हमको एक बात बताइए, किसके कारण दासी पुत्र देव ऋषि बने? किसके कारण? सत्संग के कारण और सेवा के कारण। किसके कारण? तुम्हारे घर में संत आई जाएं और तुम्हारा मुंह फूला रहे, तुम तो जाओ ही ना, तुम्हारे घर वालों के चक्कर में संत आ जाएं तो तुम कहां से देवर्षि बन जाओगे, बनोगे? सेवा, एक तो संत आए, फिर सत्संग में मन लग जाए और फिर सेवा करने के लिए मन तैयार हो जाए, समझना अब तुम्हारा प्रगति का मार्ग प्रशस्त हो गया, अब तुम्हारा कल्याण होगा ही होगा, इसमें संशय नहीं। तो देवर्षि नारद कहते हैं व्यास जी ऐसे संतों की महिमा इस ग्रंथ में लिखिए। जब आप ऐसे ग्रंथ की रचना करेंगे जिससे ये समाज भगवान से प्रेम करेगा तो अपना भी कल्याण हो जाएगा, इनका कल्याण होगा। तो देवर्षि नारद जी के कहने से वेद व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। किसकी रचना? श्रीमद् भागवत महापुराण की।